छठ पूजा के उपलक्ष्य में जो रेलवे ने जो अपनी नॉर्मल टाइम टेबल ट्रेन चल रही हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें भी हम लोगों ने रेगुलर कुछ दिनों से चला रहे हैं और आगे भी चलाने का प्लान है। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज के दिन में ही हम लोगों ने एक जैसे सरहिंद से स्पेशल चलाई है छरटा, इसके लिए सहरसा के लिए 13 बजे करीब चला रहे हैं। कल हमने चंडीगढ़ से कटिहार के लिए एक स्पेशल चलाई थी। उसके बाद एक रात को हम लोग चंडीगढ़ से फिर से कटिहार के लिए एक और प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से आगे अगले 2 दिनों में भी हम लोगों ने चंडीगढ़ से एक कटिहार और चंडीगढ़ से लखनऊ इन ट्रेनों को हमने चलाने के लिए प्लानिंग किया हुआ है। और जो हमारे स्टेशन के ऊपर जो भीड़ आ रही है, जो हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमने अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स को प्रॉपरली उसके ऊपर प्रॉपर अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं हम लोग। और यात्रियों के बैठने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने की सुविधा तो है ही है, इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरियाज़ में भी हम लोगों ने बेंचेस लगाए हैं। मोर देन 150 बेंचेस हम लोगों ने लगाए हैं। इसके बाद हम लोगों ने टेंट्स का अरेंजमेंट किया है, जिसमें वो यात्री रात को आराम से अपनी ट्रेन आने तक इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान की जो हमारी केटरिंग स्टॉल्स हैं, हमारे बुकिंग काउंटर्स हैं, CCTVs की जो हमारी फीड्स हैं, और उसके बाद स्टेशन के ऊपर जो यात्रियों का आना जाना सुचारू रूप से चलाने के लिए RPF एज वेल एज कमर्शियल स्टाफ जो है रेगुलर कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम लोगों के जो 24 घंटे कंट्रोल खुले हुए हैं, हर मेजर स्टेशन के ऊपर हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई हुई है। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा जो हम लोग ओरिजिनेट कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों को फिरोजपुर डिवीज़न से भी कुछ ट्रेन्स जो हैं वो लगातार अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए मिल रही हैं। जैसे कि फिरोजपुर और लुधियाना से पटना के लिए जो आज की डेट में ही हम लोगों को मिल रही हैं ट्रेनें, उसके अलावा लुधियाना से कटिहार के लिए। और ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं अगले 2-3 दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग समय के ऊपर निर्धारित की गई। सर देखा जा रहा ट्रेन में इतनी भीड़ है, जबरदस्ती उनको घुसेड़ा जा रहा, तो इसको लेकर क्या व्यवस्था कर दिया, क्या किया? इसमें मेरा अपने यात्रियों से एक अनुरोध है कि जो भारतीय रेल ने स्पेशल ट्रेनें इस बार बहुत अधिक सुचारू रूप से संचालित की हैं और आगे प्लानिंग भी की है। ट्रेनों में जगह है। मेरा अनुरोध है कि जब भी ट्रेन स्टेशन पे आए, कृपया उसके रुकने के ऊपर ही उस डिब्बे में प्रवेश करें। और दूसरा, एक लाइन बना लें। चाहे हमारे कर्मचारी उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम एक लाइन बना के चलें, क्योंकि अगर हम रश करके डिब्बे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ट्रेन के अंदर जगह नहीं है। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है। और सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो लोकल कंडीशन के अनुसार हम लोगों ने लोकल स्टेशन मास्टर्स को और ट्रेन ऑपरेटिंग स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब तक यात्री प्रॉपर रूप से गाड़ी में नहीं चढ़ते हैं या बैठ नहीं जाते हैं, कृपया उसको गाड़ी को 5 मिनट 3 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक्स्ट्रा स्टॉपेज भी हम लोग दे रहे हैं और देना भी है। तो मेरा अगेन यात्रियों से यही अनुरोध है कि कृपया एक प्रॉपर वे में डिब्बों के अंदर प्रवेश करें। सर छठ पूजा पे जैसे हर बार भीड़ बढ़ती है, अब जैसे लाइन की बात हो रही है कि हम नई अम्बाला में कमर्शियल स्टाफ को याद पे अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर पंजाब से गाड़ी भरी आ रही है तो ये रेलवे का कहीं ना कहीं डाउन कर देती है कि मतलब वो गाड़ी चला ही नहीं पा रहा, उनका रैक ही नहीं है, स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन भीड़ के नियंत्रण के लिए मतलब स्पेशल ट्रेन नहीं चल पा रही। नहीं, उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग पब्लिक को इन्फॉर्म करें कि आपको ये ट्रेन अगर रश मिल रहा है तो उससे नेक्स्ट ट्रेन आ रही है। जैसा कि आज जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें भी हमारा लक्ष्य यही है कि जो अपने यात्रियों को बता सकें कि स्पेशल ट्रेनें ऑर्गेनाइज की हुई हैं। जैसा कि मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगले 2-3 दिनों में इतनी ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा नीड आती है तो हमारे पास एम्प्टी कोचिंग रेक्स अवेलेबल हैं और हम पब्लिक की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली शॉर्ट नोटिस पे भी ट्रेन चला सकते हैं। अब तक कितनी स्पेशल ट्रेन चली है सर, अगर अम्बाला डिवीजन की बात करें, कुछ है फिगर्स? देखिए, इसमें जो मेनली हम लोग 21/9 से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी, 21 सितंबर से चल रही थी। जैसे 21/9 से 30/11 तक अम्बाला से सहारनपुर 71 ट्रिप थे। अम्बाला से माऊ के 3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 9 ट्रिप हैं। चंडीगढ़ से पटना के 25/9 से 27/11 तक 10 ट्रिप हैं। चंडीगढ़ से धनबाद के लिए 18/9 से 30 नवंबर तक 22 ट्रिप हैं।
इस तरह से हम लोगों ने जो है ट्रिप्स प्लान किए हुए हैं। ये तो वो ट्रेन हैं जो हम लोग मतलब चला रहे हैं, जो पीछे से आ रही हैं, फिरोजपुर डिवीजन से आ रही हैं या लखनऊ ने टुवर्ड्स चंडीगढ़ चलाई हैं, वो ट्रेनें इसके अलावा हैं एक्स्ट्रा। कुछ आंकलन है सर कि अपने ये 2-3 दिन के अंदर कितने यात्री अम्बाला से गए, अम्बाला कैंट स्टेशन से या अम्बाला डिवीजन से कितने यात्रियों को फिगर्स ऐसी कोई? देखिए, जो हमारा डेली फुटफॉल था नियर अबाउट अम्बाला का 40 से 50 हज़ार रहता था। जो हम लोगों ने पिछले दिन में देखा है, ये फुटफॉल जो है 80 से 90 हज़ार के करीब रहा है। और 80 से 90 हज़ार जो फुटफॉल है विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट, हमारे स्टाफ ने और हमारे स्टेशन के पूरे स्टाफ ने आपस कोऑर्डिनेशन के साथ उसको हैंडल किया। तो स्टेशन पर यात्री तो कितनी परेशान नजर आ रही है, 4-4, 5-5 घंटे ट्रेन लेट आ रही है। देखिए, उसमें ये रहता है कि जब ये ट्रेन चल रही हैं, इसमें मेनली क्या है कि चलने के बावजूद भी लोग एसीपी कर देते हैं, कुछ ना कुछ एसीपी रहते हैं। एसीपी में जब भी एक ट्रेन एसीपी होती है तो उसका इफेक्ट पीछे वाले सेक्शन तक आगे वो बढ़ता जाता है। पीछे वाली ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी, उससे पीछे वाली 20 मिनट रुका, तो वो पाथ का इम्पैक्ट ऐसा रहता है। और नो डाउट हम लोग ट्रेन ज़्यादा चला रहे हैं, तो कई बार जो है वो ट्रेन जो है एक दूसरे की रनिंग को इफेक्ट कर रहे हैं। सर, जन सेवा की बात की जाए, अब जन सेवा आने वाली है, कोई दरवाजा ही नहीं खोलता तो यात्री किस प्रकार से ट्रेन में? नहीं, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली डिप्यूट किया हुआ है, ऑपरेटिंग एज वेल एज कमर्शियल स्टाफ एज वेल एज आरपीएफ, ये सारे के स्टाफ डिप्यूटेड हैं। अगर किसी भी कोच का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो नेचुरली वेस्टिब्यूल के थ्रू उसको कोच को खुलवाया जाता है। तीसरा, मैंने इस इंस्ट्रक्शन को ये भी दिया है कि अगर हम लोगों को 2-3 मिनट 4 मिनट ट्रेन एक्स्ट्रा रोकनी पड़े तब भी रुकवाइए, ताकि पैसेंजर्स अंदर बैठ सकें। तो जो रेलवे की सुविधा है मंगल यात्रा, जैसे शौचालय में यात्रा कर रहे हैं, लटक कर यात्रा कर रहे हैं यात्री, मतलब नहीं, उसमें मैं अगेन अपने यात्रियों अपने कस्टमर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देयर आर सफिशिएंट ट्रेन्स। प्लीज़, अगर वो रूल को फॉलो नहीं करना चाहते तो हम लोग तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि पीछे से ट्रेन्स और भी आ रही हैं, कृपया अपने आजकल तो हर जो इन्फॉर्मेशन है ऐप के ऊपर अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। जो भी पीछे की रनिंग ट्रेन्स हैं उनको कृपया फॉलो अप करें और उसके बाद उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करें। कोरोना काल की तरह अगर बात करें हम, कोरोना काल में यात्रियों को बड़ी लाइनिंग बना के चढ़ाया गया, अपने स्टेशन पे एंट्री की गई। अगर हमें पता है कि छठ पूजा पे इतना रश पड़ता है तो ऐसे अरेंजमेंट हम इस दौरान क्यों नहीं करवाते? क्योंकि छठ पूजा तो हर साल ऐसे ही हालात होते हैं। देखिए, जो आप अरेंजमेंट्स कह रहे हो वो प्लेटफॉर्म की विड्थ के अकॉर्डिंगली करते हैं रस्सी वगैरह के साथ और वो वाला। जो हमारे मेन प्लेटफॉर्म के है उसके ऊपर हम लोगों ने जो फ्लो जो है वो मैनेज किया हुआ है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आप जो है वो रस्सी के हिसाब से उसको रश को उस तरह से पूरा गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म की विड्थ भी एक बड़ा क्राइटेरिया रहती है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने स्टाफ को डिप्यूट किया हुआ कि एफओबी के पास पहुंच जाएं, मेजर जहां से लोग निकल रहे हैं या जिन्होंने लाइनें क्रॉस करनी है वहां पे उन लोगों को रोक दें कि वो लाइनें ना क्रॉस करें। कोरोना काल में तो सिर्फ यात्री उन्हीं को एंट्री करने दी गई थी, जो स्टेशन से बाहर टेंट्स वगैरह लगा दिए गए या बाहर लगा दी, ताकि एक यात्री भीड़ भड़का ना हो, भगदड़ जैसे हालात ना हो। लेकिन इस समय भी कोई भगदड़ जैसे हालात नहीं है। हमने कंटिन्यूसली रात को भी पूरी इंस्पेक्शंस की हैं, रात को भी उठ के आए हैं। ये सीनियर डीएससी आरपीएफ, सीनियर डीसीएम रात को भी पूरे का पूरा क्राउड मैनेजमेंट में लगे हुए थे। भगदड़ जैसी कोई भी ऐसी जीआरपी से सब तालमेल कम नजर आ रहा है मुझे। जीआरपी आपकी जो है, आपके जो नाइट में या दिन में जीआरपी नजर ही नहीं आ रही प्लेटफॉर्म पर। क्या रेलवे पुलिस से इस पर संपर्क नहीं हुआ है रेलवे अधिकारियों से? जीआरपी के साथ भी कोऑर्डिनेशन बराबर है, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि जीआरपी के जो रिसोर्सेज हैं वो हर पूरी डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उन्होंने भी अपने जो पर्सन जो है डिप्लॉय किए हुए हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था सर, शीशा था जिसपे आपने ट्वीट पे भी ऊपर से जवाब मांगा, आप लोगों ने उसकी इंक्वायरी की, तो वो वीडियो पता चल पाया सर? उसमें तो वो एक तो ये है कि उसमें दो चीजें लग रही हैं कि वो तो एक तो अम्बाला डिवीजन का नहीं है, दूसरा ये भी थोड़ा सा अंदेशा है कि उसको शायद एआई या कॉन्कॉक्टेड करके या एडिटेड वर्जन के साथ जो दिया गया मेरा